साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड 2026 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 8 तारीख से यानी 8 जून से 22 जून तक आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अभी आपके कुछ लोगों का एग्ज़ाम हो भी चुका होगा और कुछ लोगों का बचा हुआ है, होने वाले हैं। अब आप सब सोच रहे हैं कि सर हम लोगों का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो ऑनलाइन सीबीटी पर यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होगा, तो पूरी जानकारी हम बता रहे हैं। ऐसे ही आप सभी का एग्ज़ाम होगा। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप जाइएगा क्या क्या लेकर जाना है इस पर भी हम वीडियो बना दिए हैं। वैसे हमने कैसे पास करना है, तुक्का कैसे लगाना है, सब चीज़ हम बताए हैं। आप वीडियो में जाके देखिए, आप लोगों के लिए हर एक डाउट्स का समाधान पास कैसे करें सब चीज़ों पर बनाए हैं, तो जाके देखिए। चलिए, वैसे हम इस पर भी बनाए हैं लेकिन फिर से हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो क्या करना है, आप जैसे ही जाएंगे एडमिट कार्ड लेकर अपने परीक्षा कक्ष में ऑनलाइन कुर्सी पर जैसे बैठिएगा, आपके सामने में सिस्टम पर कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कुछ देर जब आपका एग्जाम चालू होने वाले रहेंगे तब साथियों। तो सबसे पहले यूजर नेम में पहले से फिलअप रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ भी फिल कर दीजिए, कुछ भी फिल कर दीजिए। आपका नाम वैसे तो पहले से एग्जाम में फिलअप रहेगा, लेकिन हम अपना नाम यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिए। ठीक है, इसके बाद एंटर पासवर्ड में साथियों यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप अपना यहाँ पर मतलब कि वैसे हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो ओरिजिनल ही डेट ऑफ बर्थ आपको जो है वो फिलअप करना है साथियों। समझ रहे बातों को। जैसे ही आप अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ाम में डालिएगा, वैसे जैसे ही आप वहाँ पर जाइएगा सब कुछ आपको बताया जाएगा कि ये फिलअप रहेगा। इसमें बाबू बोलेगा कि यहाँ पर रोल नंबर डाल के रखो पहले से, और फिर जैसे ही आपके जो इन्विजिलेटर होंगे आपके क्लास में वो बोलेंगे बाबू साइन अप इन पर क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन पर साथियों क्लिक करिएगा, आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलेंगे कि यह परीक्षा कैसे होगी, कितने प्रश्न रहेंगे, कितने खंड रहेंगे। वैसे यहाँ पर ये टेस्ट जो बिहार बोर्ड ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है मॉक टेस्ट, कि इसी प्रकार से होगा, हम आपको वो बता रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा तो 6 खंडों में 120 प्रश्न एग्जाम में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कितने, केवल 60 क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर 10-10 करके है, लेकिन वहाँ पर 25 भी रहेंगे, 10 भी रहेंगे, ठीक ना, और 20 भी रहेंगे। टोटल मिलाकर 120 प्रश्न एग्जाम में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इतने हैं। सारा जानकारी आपको बताया गया है। आपको सीधा नीचे आना है साथियों, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड टू टेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, इसके बाद स्टार्ट टेस्ट पर आपको जैसे ही क्लिक करिएगा साथियों, आपके सामने में जो है आपका टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएंगे। यानी आप सभी का भी एग्ज़ाम में भी सेम इसी प्रकार से होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको कि मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको बनाना है, मान लीजिए ऊपर में देखिएगा साथियों तो यहाँ पर हिंदी है, बगल में देखिएगा इंग्लिश है, इसके बाद मैथ है। ठीक है, हम जिस पर क्लिक कर रहे हैं उस पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। साइंस पर हमको बनाना है, मान लीजिए साइंस पहले, तो साइंस पर जाएंगे। सोशल स्टडीज पर तो सोशल स्टडीज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। यानी आप जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस पहले बनाना चाह रहे हैं उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। ये तो हो गया सब्जेक्ट वाला बात। इधर इस साइड देखिएगा साथियों, तो आपको जैसे कि यहाँ पर लॉजिकल यहाँ पर 60 तक है, लेकिन वहाँ पर 120 तक रहेंगे। लेकिन हमको मान लीजिए 51 नंबर का नहीं, 60 नंबर का, डायरेक्ट 60 नंबर का बनाना है, तो हम 60 नंबर पर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने में 60 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमको बना के इसका आंसर ए होगा, मान लीजिए बी होगा, जो भी आपको लग रहा है वो यहाँ पर क्लिक करना है। आप बनाइएगा तो हम तो वैसे ही अभी आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा, इसके बाद नीचे में देखिएगा तो सेव एंड फिनिश का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद अगला हो जाता है, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन था, लेकिन हम मान लीजिए 52 नंबर पर जाएंगे। ठीक है, इसका मान लीजिए 90 डिग्री पर क्लिक कर दिए, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। देखिए, तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें 52 से 1 53 आ गया। ठीक है, फिर मान लीजिए इसका हम बी दे दिए।
ठीक है, और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है अगले स्टेप पर जा रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन बन गया, फिर आगे जा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर हमको पीछे जाना है, तब क्या करना है, तो इसी के बगल में सेव एंड नेक्स्ट के बगल में प्रीवियस का ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसी प्रीवियस पर जैसे क्लिक करेंगे, हम 54 पर थे, अभी देखिए 53 पर आ गए, फिर हम प्रीवियस पर क्लिक करेंगे 52 पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता कैसे लगेगा एग्जाम में कि सर हम कितने क्वेश्चन बनाए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ठीक है, या कितने क्वेश्चन को ये करके रखे हैं कि बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्लैग का ऑप्शन है, जैसे कि आंसर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिएगा इधर तो 3 क्वेश्चन का हमने जो है वो आंसर दिया, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, नोट आंसर 7 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया इसमें, मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ पर है, उसका बात कर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फ्लैग, मतलब फ्लैग जो है कोई क्वेश्चन का हम नहीं किए हैं, फ्लैग्ड एंड आंसर, फ्लैग्ड और आंसर भी हम किसी क्वेश्चन को नहीं किए हैं। नोट व्यू, मतलब 50 वो क्वेश्चन अभी तक हम देखे भी नहीं है, यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है साथियों आप यहाँ पर कर पाइएगा। देखिए ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर आपका टाइमर चल रहा है, इस टाइमर से आपको घबराना नहीं, लेकिन ये पीछे होते हुए जैसे कि 27, 26, 25 इस प्रकार से हो रहा है। तो आपको जो समय दिया जाता है एग्जाम में उसमें घट रहा है, मतलब 2 घंटा का समय है तो आपका 2 घंटा पहले 2 घंटा, फिर उससे मतलब 1 सेकेंड, मतलब कि आपका जो है समय समाप्त होते रहेगा धीरे 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 धीरे। तो उससे घबराना नहीं है। पहले जो आपको सबसे पहले बन रहा है वहाँ पर जाएंगे, मान लीजिए आप मैथ बनाइएगा तो मैथ पर जाएंगे, जो आपको लग रहा है उस पर जाएंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट अगला, फिर जो देना है आपको सिर्फ पर दे दिए सेव एंड नेक्स्ट। मतलब इस प्रकार से आपको सब देते चलना है, देते चलना है, देते चलना है। मान लीजिए आप मैथ आपको नहीं बनाना है, हिंदी बनाना है तो हिंदी पर जाएंगे, यहाँ पर हिंदी पर जाएंगे, जो आपको लग रहा है उस पर जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे, फिर जो जाएंगे जिस पर जाना उस पर जाएंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट। इसी प्रकार से आपको टोटल प्रश्न को कर लेना है साथियों। अब कहिएगा सर हम अभी तक नहीं पढ़े, कैसे करें, तुक्का कैसे लगाए, डीएलएड में को पास कैसे करें, सभी टॉपिक पर बहुत अच्छे सीक्रेट हम बताएं, जिससे आप गारंटी है कि आप पास तो क्वालिफाई तो कर ही जाओगे और बेहतर नंबर आपका, और आप जितना भी पढ़ें उसमें आपको वृद्धि हो जाएगी। अब वीडियो देख लीजिए जाके, वीडियो सेक्शन में है हमारी, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। वैसे आपको एग्जाम जाइएगा तो वहाँ पर बोलेंगे भी कि सबमिट कर दो, वैसे आप नहीं हो करिएगा ना तो टाइम जैसे खत्म होगा आपका सारा डाटा सेव हो ही जाते। सेव पर क्लिक करना है। वैसे ये टेस्ट है तो आप एक बार टेस्ट यहाँ पर देकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सबमिट टेस्ट पर मान लीजिए हम क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी का जो है वो एग्जाम होने वाले हैं साथियों। आपके मन में किसी तरह का डाउट्स है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स कर पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी देंगे। और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। वैसे हमने इस पर जो है एक डिटेल में माउस कैसे चलाना है, कंप्यूटर पर पहला बार दे रहे तो क्या क्या गलती नहीं करनी है, वो वीडियो का भी लिंक और इन डिस्क्रिप्शन पर भी लगा देंगे, तो जाके उसको देखिए। उस वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी है कि माउस कैसे यूज करना है। शुरुआत में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती है तो उन सब के बारे में भी हम